जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम पितृदेवाय नमः। एक बार की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान थे, तभी उनके वाहन और अन्य भक्त गरुड़ जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, एक शंका मेरे हृदय में लंबे समय से विचलित कर रही है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज स्वर्ग से उतरकर अपने वंशजों के घर आते हैं, उनका अन्न जल स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। किंतु ये रहस्य अब तक मेरे लिए अगम्य है कि वे किन विशेष अक्षरों पर घर पधारते हैं। क्या वे दिन में आते हैं या रात्रि के अंधकार में? क्या वे केवल तब आते हैं जब उनको याद किया जाता है, या स्वयं भी अपने वंशजों के समीप पहुंचते हैं? गरुड़ जी की ये जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इसे जान लेना मानव जीवन के लिए अमूल्य होगा, क्योंकि पितरों के आगमन का समय जानने वाला मनुष्य ही अपने श्राद्ध और तर्पण का पूर्णतः प्रदान कर सकता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक गहन रहस्य से रूबरू करूंगा। भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन समय की बात है। तपोवनपुरी नामक नगर में एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था वीरसेन। वे सदैव यज्ञ, दान और धर्म कर्मों में लगे रहते थे, प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते थे और सदा सत्य का अनुसरण करते थे। किंतु उनके हृदय में एक जिज्ञासा गहराई से बैठी हुई थी। जब भाद्रपद पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक का समय आता, तब नगरवासी श्रद्धा और उत्साह से पितृपक्ष का पालन करते। घर घर में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का आयोजन होता और सभी कहते कि इन दिनों पितृ स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को ग्रहण करते हैं। नगर का वातावरण तब विशेष रूप से पवित्र और गंभीर हो जाता। लोग दान पुण्य में लीन रहते और हर ओर पितृपक्ष का सौरभ सुनाई देता। किंतु राजा वीरसेन के मन में ये संशय था कि पितृ वास्तव में कब आते हैं, दिन में, रात्रि में, अथवा केवल याद करने के समय। ये रहस्य उनके हृदय को कचोलता रहता था और वे दिन रात उसी विचार में डूबे रहते थे। एक बार पितृपक्ष की प्रथम रात्रि में उन्हें स्वप्न में देखा कि आकाश मार्ग के से उनके पूर्वज अवतरित होकर कह रहे हैं, हे वीरसेन, हम तुम्हारे आह्वान से प्रसन्न होकर आ चुके हैं। ये सुनते ही अचानक नींद से जागे और उनके मन में अद्भुत कौतूहल उत्पन्न हुआ कि ये मात्र स्वप्न है या किसी गहन सत्य का संकेत। अगले ही दिन उन्होंने आचार्य और राज ऋषि गौतम को बुलाकर विनम्रता से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपा कर ये रहस्य मुझ पर प्रकट करे कि क्या पितर सचमुच में पृथ्वी पर आते हैं, और यदि आते हैं तो किस समय उनका आगमन होता है। मेरे हृदय में ये जिज्ञासा शांत करें। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव ने कहा था कि रात्रि में भी आते हैं, दिन के उजाले में तो उनकी उपस्थिति अनुभव कर ली, परंतु अंधकार का रहस्य क्या है। उस रात्रि चंद्रमा की शीतल ज्योति महल में बिखरी थी, तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर निस्तब्धता थी। सब सो चुके थे, केवल राजा देवव्रत ही मन की बेचैनी के लिए जाग रहे थे। लिए जाग रहे थे। वे आंगन में आए, दीपक जलाकर बैठे और मंत्रों उच्चारण करने लगे। ओम पितृदेवाय स्वधाय स्वधा नमः। तभी वातावरण में ठंडक फैल गई। दीपक की लो डोलने लगी और महल के द्वार पर धूसी आकृतियां प्रकट हुई। एक वृद्ध पुरुष, एक योद्धा
और एक ऋषि समान पुरुष। राजा का हृदय धड़क उठा था। राजा का हृदय धड़क उठा। वे समझ गए कि ये उनके पितामह और कुल गुरु हैं। पितामह ने मुदिल स्वर में कहा, पुत्र देवव्रत, दिन में हम तब तृप्त हुए, पर रात्रि में हम तुम्हें देखने और आशीर्वाद देने आते हैं। जो वंशज दीपक जलाकर स्मरण करते हैं, उनके घर से दरिद्रता दूर रहती है। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे पितरों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। कृपा मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दे। तब प्रतिपितामह बोले, रात्रि भय का नहीं, संवाद का समय है। हम स्वप्न और संकेत से वंशजों को दिशा देते हैं। यदि वे भूल जाएं तो हम मौन रह जाते हैं। राजा ने हृदय से अनुभव किया कि पितृ केवल अन्न जल से नहीं, स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ ही क्षण के बाद आकृतियाँ विलीन हो गई। दीपक पुण्य स्थिर हो गया। राजा दिव्य आनंद से भर उठे और निश्चय किया कि प्रतिदिन रात्रि दीपक जलाकर स्मरण करेंगे। अगली सुबह वे अपने गुरु महर्षि भारद्वाज के पास पहुँचे और पूरी घटना सुनाई। गुरु ने कहा, राजन, ये संकेत है कि पितृ तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हैं। स्मरण करो, श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं, धर्म पालन का संदेश भी है। उस रात सपन में पितरों ने उन्हें शिक्षा दी कि वंश सभी समृद्धि रहेगा। उन्हें शिक्षा दी कि वंश तभी समृद्धि रहेगा जब वे सत्य बोलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और प्रजा के हित में कार्य करेंगे। उन्होंने दिखाया कि श्राद्ध करने वाले वंशजों के पितृ स्वर्गलोक को सरलता से प्राप्त करते हैं, जबकि उपेक्षित पितर भटकते रहते हैं। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जीवन पर्यंत श्राद्ध और धर्म दोनों का पालन करेंगे। दीपक की लौ स्थिर हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। राजा वीरसेन ने अनुभव किया कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। तभी एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र वीरसेन, हम तुम्हारे आह्वान से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध का नियम यही है कि श्राद्ध का नियम यही है कि श्रद्धा से पुकारो और हम तुरंत सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या हर गृहस्थी तब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आते हैं? स्वर ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो या बड़ा भोज, हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तिल, कुश और जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भांति उसे स्वीकार करते हैं, किंतु यदि मन अशुद्ध हो तो सोने के बर्तन से भरे थाल भी हमें तृप्त नहीं कर सकते। उस स्वर ने आगे कहा, पुकार की शक्ति अद्भुत है। जब संतान सुविधा मंत्र से जल अर्पित करती है तो पितृ तुरंत उस आह्वान का उत्तर देते हैं, और यदि कोई संतान भूल से भी अपने पितरों को न पुकारे तो हम प्रतीक्षा करते हैं, शायद अगली पीढ़ी याद कर ले। यही कारण है श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा वीरसेन ने इस रहस्य को अपने तक सीमित न रखकर सभा बुलाई और सबको बताया, हे प्रजाजनों, जब भी आप अपने पितरों का आह्वान करें तो ये मत सोचो कि वे दूर स्वर्गलोक से चलकर आने में देर करेंगे। वे सूक्ष्म रूप में आपके पास तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कभी तर्पण के जल को कम मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों के लिए अमृत है। लोग ये सुनकर अभिभूत हो गए और कई गृहस्थियों ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा वीरसेन ने अनुभव किया कि पितर किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते। वे श्रद्धा और आह्वान की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए
कि न दिखावे से। राजा वीरसेन ने अनुभव कर लिया था कि पितर श्रद्धा से आह्वान से तुरंत आते हैं, परंतु उनके मन में एक प्रश्न शेष था। क्या पितर केवल अन्न और जल ही स्वीकार करते हैं, या वे अपनी संतान के जीवन में कोई मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी देते हैं? इस रहस्य को जानने का अवसर उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हुआ। राज्य में एक वर्ष अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और प्रजा संकट में पड़ गई। राजा वीरसेन दिन रात चिंतित रहते और सोचते थे, यदि ये स्थिति लंबी हुई तो प्रजा भूख से त्रस्त हो जाएगी। एक रात वे गहन विचारों में डूबे सो ही रहे थे कि अचानक उनके कक्ष में हल्की रोशनी फैली और चारों ओर मधुर सुगंध भर गई। उन्होंने स्पष्ट सुना, पुत्र वीरसेन, घबराओ मत, हम तुम्हारे पितर हैं। ये अकाल प्रजा की परीक्षा है, किंतु तुम्हें एक उपाय बताना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम गंगा तट पर जाकर पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करोगे और वहां पितरों को तर्पण करोगे, वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत ये संदेश स्वीकार किया और अगले ही दिन ऋषि पराशर की अगुवाई में उस यज्ञ की तैयारी करवाई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा ने पितरों का आह्वान करते हुए अर्घ्य दिया। तभी आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी और प्रजा आनंदित हो गई। लोग कहने लगे, हमारे राजा को स्वयं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। यही कारण है कि संकट के समय भी राज्य सुरक्षित है। उस रात फिर राजा वीरसेन को वही स्वर सुनाई दिया, पुत्र, ये मत समझो कि केवल तुम्हें ही आशीर्वाद मिलता है। हर संतान यदि श्रद्धा से पितरों को याद करे तो हम उसे अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देते हैं, कभी सपनों द्वारा, कभी अंतकरण की प्रेरणा से और कभी किसी संत या गुरु के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी संतान धर्म मार्ग से न भटके और संकट से उभर सके। राजा वीरसेन ने ये रहस्य प्रजाजनों को सुनाया और कहा, पितृ केवल कर्म कांड का पात्र नहीं है, वे हमारे रक्षक भी हैं। उनकी आत्माएं हमारे चारों ओर रहती हैं और उनका आशीर्वाद हर कठिन घड़ी में हमें संभालता है। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वे अदृश्य रूप से हमें मार्ग दिखाते हैं। ये सुनकर लोगों के हृदय में श्रद्धा से और भी गहरे हो गए। लोगों का हृदय श्रद्धा से और भी गहरा हो गया और वे श्रद्धा को केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों के आशीर्वाद का माध्यम मानने लगे। इसी राज्य में एक धनी वेश्य धनपाल भी रहता था। संपन्न होने के बावजूद भी घमंडी और नास्तिक स्वभाव का था। उसने कभी श्रद्धा और तर्पण नहीं किया। वो कहता था, मरने के बाद कोई वापिस नहीं आता, ये सब व्यर्थ के कर्मकांड हैं। उनकी पत्नी कई बार समझाती पर वे हंसकर टाल देते। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर के दीपक अपने आप बुझ जाते, अन्न के भंडार में अनचाहे कीड़े लग जाते और रात को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती। धनपाल इसे संयोग मानकर नजरअंदाज कर देता था, परंतु एक दिन उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ गया। वैद्य ने दवा दी पर कोई असर नहीं हुआ। रात में धनपाल ने स्वप्न में देखा जिसमें उसके पितामह और परदादा खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे क्रोधित स्वर में बोले, अरे मूर्ख, तूने कभी हमें स्मरण नहीं किया। हमने तुझे धन और संपत्ति दी पर तू घमंड में डूब गया। क्या तुझे इतना भी याद नहीं कि जिस वंश ने तुझे जन्म दिया उसी को भूल कर तू पाप कर रहा है? यदि अब भी नहीं सुधरा तो तेरा वंश संकट में पड़ जाएगा। धनपाल भयभीत होकर जाग उठा। उसका शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही वह राजा वीरसेन से मिलने गया और सारी बात बताई। राजा वीरसेन गंभीर होकर बोले, धनपाल,
पितरों का क्रोध बहुत भारी होता है। जब वंशज उन्हें भूल जाते हैं तो वे पहले संकेत देते हैं। यदि चेतावनी भी अनसुनी की जाए तो वंश में रोग, अकाल और धन की हानि होती है। अभी भी समय है, स्नान करके तर्पण करो, अन्न का दान करो और पितरों से अक्षमा मांगो। धनपाल ने वैसा ही किया और आश्चर्य हुआ कि उसके पुत्र की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी और घर की अशांति दूर हो गई। उसी रात उसे फिर सौपन आया। इस बार पितामह ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, हम क्रोध करते हैं परंतु विनाश के लिए नहीं। हमारी चेतावनी तुम्हें धर्म मार्ग पर लाने के लिए होती है। याद रखो, पितृ भक्ति केवल हमारी शांति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। उसी राज्य में एक ब्राह्मण दंपति सुमित और उनकी पत्नी सुभद्रा रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे परंतु उनका मन पवित्र और श्रद्धा से भरा था। पितृपक्ष में वे प्रतिदिन नदी के तट पर जाते, कुश और तिल से तर्पण करते और जो भी थोड़ा सा अन्न मिल जाता उसका भोग पितरों को अर्पित करते। लोग उनका उपवास करते और कहते, इतने गरीब होकर भी श्रद्धा करते हो, श्राद्ध करते हो, इससे क्या मिलेगा? परंतु सुमित विनम्रता से उत्तर देते, पितरों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन आए या न आए पर उनका आशीर्वाद मिलना आवश्यक है। एक दिन तर्पण करते समय सुमित ने देखा कि जल में उनकी छाया के पीछे एक दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा है। सुभद्रा ने भी अनुभव किया कि कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर आशीर्वाद रख रहा है। उस रात उन्हें स्वप्न में उनके पितृ प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारी संतानें धर्मशील होंगी। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी। उनके सूखे खेत में अचानक हरियाली छा गई। गांव का एक धनी व्यापारी उन पर प्रसन्न हुआ और उन्हें भूमि दान कर दी। उनकी गायों ने अधिक दूध देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका जीवन समृद्धि होने लगा। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। तब सुमित ने सबको बताया, ये सब मेरे पितरों का आशीर्वाद है। हमने उन्हें श्रद्धा से याद किया और उन्हें हमें समृद्धि दी। धन तो बदलता रहता है परंतु पितरों का आशीर्वाद स्थायी है। उस रात फिर पितरों की वाणी सुनाई दी, पुत्र, याद रखो, जब वंशज श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितृ संतान को आयु, घर में समृद्धि और जीवन में शांति प्रदान करते हैं। ये आशीर्वाद अदृश्य होता है पर उसका फल स्थायी और अटल होता है। इसी प्रकार पितृपक्ष का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ा। राजा वीरसेन और उनकी प्रजा ने पूरे पखवाड़े श्रद्धा से पितरों का स्मरण किया, तर्पण और श्राद्ध किया। अब प्रसन्न सबके मन में था कि पितर कब और कैसे अपने लोक लौटते हैं और जाते समय वे हमें क्या आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन राजा वीरसेन ने विशेष श्राद्ध का आयोजन किया। गंगा तट पर कुशासन बिछा दिया, दीपक जलाए गए और सैकड़ों ब्राह्मणों आमंत्रित किए गए। राजा वीरसेन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पितर, आप इन दिनों हमारे घर आंगन में आए, हमें शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया। अब जब आप अपने लोक को लौटने वाले हैं तो हमें अंतिम संदेश दीजिए। मंत्रों से उच्चारण और अर्पण के बाद अचानक वातावरण में बादल छा गए, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पितरों की अदृश्य उपस्थिति स्पष्ट महसूस हुई। राजा वीरसेन, ऋषि पारस और समस्त प्रजा ने अनुभव किया कि मानो आकाश से मधुर वाणी गूंज रही हो, पुत्रों, हम प्रसन्न हैं तुम्हारी श्रद्धा से और हम तृप्त किया। अब समय आ गया कि अपने लोक को लौट जाएं।
किंतु जाते समय हम तुम्हें वचन देते हैं कि यदि हमारे वंशज धर्म मार्ग पर चलेंगे तो हम अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करेंगे। श्रद्धा केवल पितृपक्ष में ही नहीं, वर्ष भर स्मरण करो। दिवाली, संक्रांति और ब्रह्म मुहूर्त में भी हमें आशीर्वाद देने आते हैं। यदि कोई हमें श्रद्धा से पुकारे तो हम तुरंत उनके समीप पहुंचते हैं, चाहे वह गरीब हो या धनी। याद रखो, पितृ भक्ति का फल केवल इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी मिलता है। जब तुम स्वर्ग में आओगे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। धीरे धीरे वे प्रकाश पुंज आकाश की ओर उठने लगा। राजा वीरसेन और प्रजा की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय संतोष से भरे थे। उन्होंने देखा कि पितरों की आकृतियां एक एक करके दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, मानो आकाश का द्वार उनके लिए खुल गया हो। जाते जाते वे वाणी फिर गूंजी, पुत्रों, अगले पितृपक्ष में फिर मिलेंगे। तब तक धर्म मार्ग पर चलना और हमें अपने जीवन से कभी अलग मत मानना। उस दिन के बाद राजा वीरसेन ने राज्य में एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार पितृपक्ष की समाप्ति पर पिंड दान करे। वह दीप इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे पितर लौट गए हैं, परंतु उनका प्रकाश हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष केवल कर्म कांड का समय नहीं है, बल्कि ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और प्रिय भक्तों, पितृपक्ष केवल कर्म कांड का समय नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा अर्पित करने का दिव्य अवसर है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी पितरों के आशीर्वाद से फलता फूलता है। अतः इस पावन काल में हम सभी को श्रद्धा से श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हम पर उनकी कृपा बनी रहे। यदि आपको ये कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप अपने प्रेम और आस्था का व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ओम पितृदेवाय नमः, जय श्री हरि विष्णु, ताकि इस पवित्र स्मरण से आपके पितृ भी आप पर सदैव प्रसन्न रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।